तो पुण्यात्माओं, इस अध्यात्म ज्ञान का हमने कह भी पता नहीं था, हमारे गुरुओं ने भी नहीं पता था, यानी हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं ने। अब जो दास ने गुरु मिले उन्हें तो सारा ही पता था, उन्हीं से दास ने सुना है, लेकिन जो पहले अपने गुरु थे धर्म गुरु, उनको कख भी नहीं पता था। तो यहाँ 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन, मैं लोक वेद के आधार से, दंत कथा के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। क्यों प्रसिद्ध हूँ? क्योंकि जितने मेरे अंतर्गत प्राणी हैं, अब हम ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वशक्तिमान मान्या करते, ये भी इस काल के अधीन है, ये इनको भी नाच यही नचा रहा है। तो ये कहता है मेरे अंतर्गत जितने प्राणी किस ब्रह्मांड में, उनते तगड़ा हूं मैं, उनते शक्तिशाली हूं, इसलिए मैं पुरुषोत्तम नाम तो प्रसिद्ध हूं। लेकिन उसने स्पष्ट कर दिया उत्तम पुरुषत्व ने 70वें श्लोक में 15वें अध्याय के, कि उस पुरुषोत्तम का कोई और है, और उसकी जानकारी कहता मुझे पता ही नहीं। तत्वदर्शी संत बताएंगे कि दास बताओ कौन है? कबीर इज गॉड, हु इज कबीर? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो का सीमाएं कबीर हुआ। वो कबीर जो धानक था, जिसको धानक कहा करते, दुल्हा कहा करते थे, वो है वो परम अक्षर ब्रह्म। अब वो है आपका पिता। आप इस काल की भांग न पी के अपने बाप को भूल गए। ये दास आपको बताने आया है, और यह भांग उतारेगा आपकी। पहले तो ये एंटीबायोटिक कैप्सूल दे के ये ज्ञान सच्चा आपको दिया जाएगा, आपकी भांग उतरेगी। आप कहाँ रह रहे हो? काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। ये जब काया तेरी नया कोठी कैसे होगी, वो बैंक बैलेंस आपका कैसे हो जाएगा? तो ये आपके हृदय में उतरेगी यह बात, और लास्ट में यह फाइनल हो जाएगी जब इसको कई बार सुनोगे, क्योंकि अंदर मैल घना जमा हो गया। जिस संसार में रहते हो आप, वहाँ के लोग केवल उसी स्पीड में लग रहे हैं, उसी कर्म में लगे हुए हैं। तो आप यहाँ तो ज्ञान सुनकर जाते हो, आपको सही लगता क्योंकि है ही सही। तो वहाँ जाकर अन्यों के जब कर्म देखते हो, क्रियाएं देखते हो, तो फिर वहाँ आपको भूल पड़ जाती है। इसलिए आपको रह रह कर यहाँ बुलाया जाता है, आपके अंतःकरण को साफ किया जाता है। जैसे कपड़ा मैला हो जाता है तो धोबी के पास भेजना पड़ता है, तो उसको फिर वो मार कूट के साबुन सुबन ला के अटक पटक करके और फिर उज्जवल कर देता है। तो इसलिए आपको यहाँ बुलाना आवश्यक है, क्योंकि एक धोबी घाट है इस अंतःकरण को धोने का। और फिर आप जाओगे समाज में, कुछ दिन तो आपका अपना ये ज्ञान असर करेगा, फिर थोड़ी बहुत उनकी बातों पर फिर असर होना शुरू होगा। फिर आ जाओगे टाइम इतना, फिर सत्संग का समय हो गया, तो फिर आपका फिर सफाई हो जाएगी, फिर वो रुचि धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। चाहे आपने अब जैसे बच्चे का ब्याह करते हैं, लड़के का या लड़की का, मेरा सांग काटें, नाचें कूदें और मस्तारें हैं, पता नहीं कितना खर्चा, फलान दे दे, दकड़ा दे दे, ये मायादारी मस्करानी ये बकवास चला दी। और हमारे जैसे मीडियम से लोग, गरीब आदमी, खाम खा कमर तोड़वाओ अपनी बेमतलब देखम देखा रीस करके। बच्चों का ब्याह कति सिंपल वे से करो। आप अगर सुख चाहते हो, भगवान चाहते हो, अपने बच्चों को सुखी देखना चाहते हो और मोक्ष चाहते हो, तो दास के एक एक वचन पर विश्वास करो। ये गॉड गिवन है, परमात्मा के वचन है, किसी डूम भाट के गीत नहीं, को अपनी तरफ से कोई बनाया हुआ वचन नहीं है। देखो हमारे भगवान आए थे, सारी सृष्टि के रचनहार, सबके पालनहार, एक झोपड़ी में रहा करते थे। क्यों? वो तो एक शब्द में सेकंड के अंदर बहुत बड़ी कोठी बना सकते थे एक वचन से। लेकिन उन्होंने हमें दिखाया कि यहाँ इतना भी पर्याप्त है। अगर कोई किसी को इतना भी पर्याप्त है तो संतोष करना, लेकिन इस भक्ति को करते रहे। अब जैसे हम शादी ब्याह करते हैं, इसको कति कम खत्म करो, ब्याह सिंपल वे से करो, मतलब ब्याह तो करो लेकिन ये बकवाद मत करो, नाचना गाना। अब दास ने बहुत से ऐसे इतिहास देख लिए कि सामने कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, और दुर्घटनाग्रस्त हो गया, वो लड़का मर गया जिसके ऊपर नाचे कूदे थे, जिसका विवाह था।
अगले दिन टक्कर मार रहे हैं, रो रहे हैं। तो बताओ क्या हुआ? लड़का हो गया, लड़की हो जाए वैसे कोई दिक्कत नहीं, लड़का हो जाए फिर नाचो कूदो नमस्कार है। एक ब्याह और शुरू कर दिया, बोला पीढ़िया लेकर आवे 10-20 और जाओ उस गेला। ये कोई बात हुई? अब एक व्यक्ति ने 10-12 वर्ष के बाद पोता प्राप्त हुआ, यानी पुत्र, उसका दादाजी हुआ था। दादाजी ने कहा भाई अपने पोते की खुशी में मैं बड़ा यज्ञ करूंगा। 10-12 गांव को आमंत्रित किया, खूब पैसा जुटाया, खूब दारू दूरू पियाई, शराब पियाई, नाचे कूदे। अगले वर्ष जन्मदिन आने से पहले पोता मर गया। अब टक्कर मारे सारा कुनबा, अब मना ले जन्मदिन, अब नाच कूद ले, बना खुशी। तो इस गंदे लोक में आप भांग पी कर नाच रहे हो, अज्ञानता के अंदर ये बकवाद कर रहे हो। यहाँ तो एक एक सांस गिन के काटना पड़ेगा आपने, जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा। ये बकवाद नहीं भाओगे। नानक साहब जी के पास जैसे आम भक्त पहली बार जाते थे, वो पूछा करते थे कि महाराज जी आप कभी खुशी दिखाई नहीं देते, क्या आप सदा ऐसे ही रहते हो, आप कभी खुशी दिखाई नहीं देते? तो नानक साहब जी कहते थे भाई हमें पता लग गया हम कहाँ बैठे। हम प्रतिदिन अपनी मौत की तरफ जा रहे हैं, मुंह बाएं खड़ा हो मौत रूपी अजगर, और हम नाचते गाते उसकी तरफ जा रहे हैं। भांग के नशे में जा सकता आदमी, और जिसका नशा उतर जाएगा और सामने दिखा कोई सर्प, अजगर तो बहुत बड़ा उसे सांप ने देख कर वापस भाग ले, यानी बचाव का कोई प्रयत्न करे। और आप खुश हो रहे हो और मौत की तरफ जा रहे हो, रोज एक दिन कम हो रहा है, मौत के निकट जा रहे हो, फिर भी नाच कूद रहे हो। तो तुम्हारी अकल गाम चली गई, तुम्हारे पास नहीं रही। नानक साहब ने कहा कि ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पास आवे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हासावे। ना जाने कब के बिजली गिर जा, नाचे कूदे। प्रधानमंत्री जा रहा था पोलैंड देश का, पूरे मंत्रिमंडल के साथ किसी का शोक व्यक्त करने, और खुद एक्सीडेंट हो गया, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल 95 आदमी मर गए। बता आगे क्या बनेगा? आगे हमें पता, परमात्मा के ज्ञान से गधा बनेगा और कुमार कब फंसेगा, कट पर लठ बाज जाएगा उसके। भूल गया भगवान, हो गया प्रधानमंत्री, जो काम करना था इस जीवन से उसको भूल गया। इसी प्रकार एक मुख्यमंत्री जा रहा था पीछे आंध्र प्रदेश का, अपने खूब पता इन बातों का, फिर भी याद दिलाई जाती हैं। सत्संग इसी को कहते हैं जो भूली बात याद दिलावे। उस मुख्यमंत्री की प्रतीक्षा में उसके स्वागत के लिए मालाएं, नोटों की माला, फूलों की माला लिए खड़े थे, और पता नहीं क्या साल आ रहे थे, ये सुख देगा, ये साइन कराऊंगा, मैंने फलाना बेनिफिट हो जाएगा। वो हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट हो गया, 3 दिन में उसकी लाश पाई थी, और गादड़ घसीट रहे थे उसको गिद्दड़। ऐसे ही एक अरुणाचल का मुख्यमंत्री ऐसे